अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में नेटको के जो यूनियन है या नेटको के मुलाजमीन ने गुज़िश्ता 10 दिनों से धरना दे रखा है, जिसमें वो अपने एक ऐसे जायज़ मुतालबात के हवाले से बात कर रहे हैं जिसको गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत उन मुतालबात को पूरे नहीं कर रहे। उनमें उनकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी के हवाले से, DRA के अंदर उनकी बढ़ोतरी के हवाले से, मेडिकल और जितने भी इंश्योरेंस है, जो भी एग्रीमेंट्स, जो भी जो तनख्वाहों में जिस किस्म की इंक्रीमेंट वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किए गए हैं, वो नेटको के मुलाजमीन को नहीं दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, नेटको 10 दिनों से मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। मैं आपको बताता चलूँ, नेटको एक कामयाब और एक बड़ा बिज़नेस वाला इदारा था जिसको गुज़िश्ता कई अरसों में रियासती मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेस कहें या पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उस इदारे को तबाह व बर्बाद किया। इस इदारे को तबाह बर्बाद करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो NLC का है। नेटको का वो इदारा था जिससे जो नेटको के ट्रक थे या उनके बेडफोर्ड ट्रक या उनकी जो गाड़ियाँ थी, वो गिलगित बल्तिस्तान में गन्नम की सप्लाई की ज़िम्मेदारी नेटको के पास होती थी। लेकिन गुज़िश्ता कई अरसों से इसके ठेके NLC और मुख्तलिफ़ प्राइवेट इदारों को देने शुरू किए गए, जिसकी वजह से जो नेटको का जो अपना इनकम था, जिसकी वजह से वो नेटको की इदारा जो चलने और फलने फूलने और उसके अंदर जो बजटिंग का सिस्टम था, वो सारा के सारा ख़त्म हो गया। इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से नेटको जो है, नेटको के मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब इस वक्त नेटको के जो मुलाजमीन अपने हुकूक़ के लिए जिस किस्म से 10 दिनों से वो प्रोटेस्ट पे हैं, उसमें वो अपने 2019 से लेकर अभी तक के जितने भी वफाकी इदारों की तरफ से, वफाकी गवर्नमेंट से हर बजट में जितना इंक्रीमेंट उनके लिए लगी है, जिस मद में उनको इंक्रीमेंट की जो वफाकी और जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने दी है, उसके लिए वो अपना हुकूक़ मांग रहे हैं। लेकिन हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और वफाक की तरफ से इस किस्म की उनकी इन बात को सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। हाल दिनों गिलगित बल्तिस्तान में चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन के तहत गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 5000 से ज़्यादा गाड़ियों के ऊपर एक पोस्टर लगाने की उन्होंने अहकामात जारी किए। रातों रात वो पोस्टर प्रिंट हुए और अहकामात भी अमल हुए। ज़राए के मुताबिक अभी तक तो उस हवाले से कोई एग्जैक्ट रेट नहीं आए, लेकिन 3000 एक पोस्टर के हिसाब से जो सोशल मीडिया के ऊपर या जो हमें इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है उसके मुताबिक अगर हम बात कर लेंगे तो तकरीबन करोड़ों रुपए में ये जो सिर्फ एक सरकारी गाड़ी के ऊपर सिर्फ ये पोस्टर लगे गए हैं कि ये गाड़ी अवामी मलकियती है, सरकारी है। पहले भी इन गाड़ियों के ऊपर एक ब्लू नंबर प्लेट होता है जिससे हर किसी को पता लगता है कि ये गाड़ी सरकारी ही है। तो इस किस्म की एक गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ से गिलगित बल्तिस्तान की जो है बहुत बड़ा बजट ज़ाया हो रहा है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के नेटको के एम्प्लॉय 10 दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मसाइल हल करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान के जो ये बहुत बड़ा इदारा है जिससे गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी गुज़िश्ता कई दहाइयों से इनकी ट्रैवल सर्विसेज से पाकिस्तान में आना जाना होता है, जिससे बहुत सारे लोगों को बड़े फैसिलिटीज़ हैं। बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों से भी ये नेटको की ये बसें और गाड़ियाँ चलती, जिससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बड़ी आसानियाँ पैदा होती। ऐसे में अगर पहले NLC जैसे डकैत इदारों को या बहुत सारे प्राइवेट इदारों को अपने रेफरेंसेस सियासी बुनियादों के ऊपर, प्रेशर की बुनियाद के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर आप लोगों ने टेंडर्स अगर उनको देते रहें, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो नेटको का इदारा खसारे का शिकार है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की इस इदारे को अगर नहीं बचाया जाता तो मुस्तकबिल में इस इदारे को की तबाही का जो ज़िम्मेदार है वो मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए पहले बहुत सारे मुश्किलात हैं। ऐसे में अगर एक इदारा जो सरकारी तौर पर चल रहा है, जिससे स्टूडेंट कहीं ना कहीं बेनिफिट लेते हैं, आम आदमी कम्यूनिटी के लोग बड़े सस्ते किरायों पर पाकिस्तान उनका आना जाना होता है, अगर ये तमाम सहूलियात बंद हो जाएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान जैसे एक ऐसा खित्ता जहाँ पर पहले मसाइलों का अंबार है, जहाँ पर आवाम के मसाइल पहले हल नहीं हो रहे, इससे में अगर एक इदारा मुकामी सतह पर जो डेवलप हो रहा है, अगर उस इदारे को भी ख़त्म करेंगे तो आम कम्युनिटी के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।